तो उन्होंने इसको कहा गया था कि हम इस बजट में उनके मानदेय संबंधी जो भी है उसको लेके आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति इस वक्त पर बनी हुई है, क्योंकि सभी का कहना है कि शिक्षा मित्रों के लिए बजट में कुछ खास नहीं हुआ है। लेकिन संगठन के पदाधिकारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि शिक्षा मित्र थोड़ा धैर्य बनाए रखें, आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए जरूर कुछ खास होगा। यहाँ तक कि ये भी देखने को मिला कि ये बातें कही गई है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं कार्यक्रम तय कर घोषणा करेंगे। अब फिलहाल क्या होगा ये देखना काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है, लेकिन अभी तक किसी भी निर्णायक स्थिति पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र ना पहुंचे। फिलहाल इस विषय पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी ने अपना एक वीडियो भी जारी किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। साथियों नमस्कार, मैं कौशल कुमार सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। अच्छा, ये जो उम्मीदें थी ये ऐसा नहीं है कि व्यर्थ में हम लोग उम्मीद करके चले थे। तो आज चूंकि जिस तरह की ऊहापोह है बजट पेश होने के बाद में, तो लगा आप लोगों के बीच में पहुंच के कुछ स्थिति को आपके समक्ष रखा जाए, जितना कि बजट से हम समझ पाए हैं और जितना बजट की कॉपी को देखा है और उसको पढ़ा है। सही यदि आप पूछेंगे तो स्पष्ट रूप से इस बजट में ये नहीं लिखा है कि हमने शिक्षा मित्रों के मानदेय में इतनी वृद्धि कर दी है। और उसका रीज़न ये भी है, लग रहा है हमको, कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी घोषणा होगी तभी आपका ये स्पष्ट होगा। उन्होंने हमसे कहा था शिक्षा मित्रों के संदर्भ में, जब हमने किसी के माध्यम से बात रखी थी उनसे, तो उन्होंने इसको कहा गया था कि हम इस बजट में उनके मानदेय संबंधी जो भी है उसको लेके आ रहे हैं। और वास्तव में जैसा बजट की कॉपी देखी है, इसमें लग भी रहा है कि ये सब किया है उन्होंने। हो सकता है कहीं गलती हो, अगर हम ना समझ पाए हों तो हमें आप लोग समझा दीजिए। वैसे जितना हम पढ़े हैं इसके लिए, तो उसको देखते हुए लगा है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग निराशा की ओर चले जाएं। बड़ी बड़ी पोस्टें लिखना या फिर वीडियो यूट्यूब चलाना, ये सब जो कर रहे हैं, हो सकता है अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को ब्रीफ कर पाएँ। तो जो कॉपी हमारे समक्ष आई है और इसमें हमने देखा है, आप लोग ये जानते ही होंगे, जो शिक्षा मित्रों को मानदेय मिलता है उसमें 60% जो होता है केंद्र का अंश होता है और 40% होता है राज्य का। विगत वर्ष 2025-26 की अगर आय व्यय जो आपका अनुमानित था, उसमें वो था आपका 3,27,700 करोड़ रुपए। ये पिछला बजट था। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस बार उस बजट को बढ़ा दिया गया है। जो 2026 और 27 में जो बजट अनुमानित किया गया है आय व्यय का, वो है 5,13,944 रुपए। और ये जो 40% आपको दिया जाना है राज्य सरकार की ओर से, ये वह बजट है। इसका अगर डिफरेंस आप निकाल कर चलेंगे तो पिछली बार से 1,86,244 करोड़ रुपए का अंतर है जो बजट बढ़ाया गया है। अगर कहीं गलती हो तो आप इसको सही कर दें, लेकिन जो हमको लिखा हुआ दिख रहा है वो यही दिख रहा है। अगर इसका एनालाइज किया जाए तो इसमें देखने में यही लगता है कि यदि जो मानदेय हमको मिलना चाहिए था, यदि वही मिलता रहता तो इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि इसको परिवर्तित किया गया है और इसको बढ़ाया गया है, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपकी जो आर्थिक समस्या है, जिसको लेकर हम सभी लोग परेशान हैं, तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। वो घोषणा कब करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर जरूर करेगा, उसके लिए हम लोग लगे हैं। लेकिन बजट को लेके जो आपकी ऊहापोह की स्थिति थी, तो लगा जब हर बार आपके बीच अपने विचार साझा किए जाते हैं तो आपके जो जिज्ञासा है उसको भी शांत करने का हम प्रयास करें, और जिससे आप लोगों को ना लगे कि हम लोगों को बजट में मिला कुछ नहीं है। ये जो आज कॉपी मिली है, ये उसके निष्कर्ष के रूप में ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। बस इतना है कि सामान्य तरीके से आपको कुछ नहीं दिया गया है, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं है। लेकिन जब बजट में बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि मानदेय जब मिलेगा और बढ़ा के अगर देंगे तो बजट तो बढ़ाना ही पड़ेगा उनको। तो जो प्राथमिक शिक्षा का एक
बजट उन्होंने निर्धारित किया है जिसमें उन्होंने अनुदेशकों के लिए भी है वो भी बढ़ोतरी की है, रसोइयों या जो आपके एमडीएम को लेके है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। तो उसी प्रकार से जो आपके गैर वेतने के जो कर्मचारी हैं जिन्हें शिक्षा मित्र के रूप में जो कार्य कर रहे हैं उनके बजट में भी, जिसमें शिक्षा मित्र का नाम भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हवा हवाई हम बोल रहे हो। तो साथियों, ये तय है कि जब बजट बढ़ा है तो आने वाले समय में आपके मानदेय में भी ठीक शीघ्र ही बढ़ोतरी होने जा रही है। हम अनुरोध करेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे समस्त शिक्षा मित्रों की समस्याओं को समझते हुए इस पर शीघ्र निर्णय लेते हुए मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की जाए। और ये अब जो आपके समक्ष कहा जा रहा है, अब आप ये भी देखिएगा कि कल तक बहुत सारे हमारे साथी अब बोलना शुरू कर देंगे कि हाँ बढ़ गया है, लेकिन सीधा सा है कि किसी को गुमराह यदि आप सिर्फ अपना वीडियो बनाने के चक्कर में रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। तथ्यों की समझ की भी आवश्यकता है। अगर आप नहीं समझेंगे तो हमें लग रहा है कि जिन लोगों के आप नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस बजट को लेकर ही इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। पुनः जिन लोगों के समझ में बात ना आ रही हो, बजट में जो बढ़ाना था, बजट आपका मानदेय का बजट बढ़ा हुआ है, ना कि पूर्ण बजट की हम बात कर रहे हैं।